पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य व्यापक समामुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कैसे आते हैं वो क्षमता परिणाम जिनका शास्त्रों में वर्णन है, कैसे बनते हैं वो साक्षी भूत जिनका शास्त्रों में वर्णन है, कैसे आता है प्रकट होता है वो ज्ञायक स्वरूप जिसका शास्त्रों में वर्णन है। बहुत कठिन है, देखने के बाद वस्तु को हे उपाधि की तरफ दृष्टि चली जाती है, वस्तु को वस्तु रूप में हम नहीं देख पाते, हम उस पर्याय में अटक जाते हैं जो पर्याय उसके वर्तमान स्वरूप को प्रदर्शित करती है। और जब जब हम पर्यायों की तरफ गए तब तब हमारे लिए या तो हर्ष हाथ में लगा, या तो हास्य कसाय हुई, या फिर विषाद कसाय हुई। वो साक्षीभूत नहीं बन पा रहा है। पश्यन अपि न पश्यति, मैं देखता हुआ भी नहीं देख रहा हूं। दुनिया देख रही है कि साधु की आंख क्या देख रही है वो, लेकिन पता नहीं साधु वह देख रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। वस्तु एक ही है, लेकिन वस्तु में सब जान रहे कि वस्तु देख रहे हैं, लेकिन वो वह देख रहा है जो दुनिया को नहीं दिखता। सुनता है साधु, लेकिन तुम नहीं समझ पाओ कि साधु क्या सुन रहा है। सब समझेंगे कि शब्द सुन रहे हैं, इसने गाली दी है तो गाली सुन रहे, नहीं, साधु सुनता गाली है, पता नहीं और क्या सुन लेता है। सबको मालूम कि महाराज को इसने गाली दी है। महाराज से पूछा, महाराज आपने क्या सुना? उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया जो दुनिया की कल्पना नहीं हो सकती। उन्होंने सुन लिया कि इसने मुझे बीजाक्षर दिए हैं, मूर्ख कहा। दुनिया ने कहा महाराज उसने आपको मूर्ख कहा, आपने भी सुना? बोले हमने नहीं सुना, हमने सुना मा, उ, रा और खा, ये 4 अक्षर सुने। इन दोनों में अंतर क्या है? दुनिया कह रही महाराज जी आपको गाली दी है, इसने मूर्ख कहा है। साधु महाराज से पूछा आपने सुना महाराज? हाँ सुना है। तो क्या सुना आपने? मा, उ, रा और खा, ये 4 अक्षर सुने हैं। अब देखना, मा, उ और रा खा, मैंने तुम्हें 4 अक्षर सुनाए, बताओ इसमें तुम्हें राग हुआ कि द्वेष हुआ? मैंने कहा अभी सुनो भाई, मा, उ, रा खा, आपको कैसा लगा? महाराज इसमें ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, ना कोई अच्छा है और ना बुरा है। आपने ना तो निंदा की है ना बुरी की है। और मैंने कहा मूर्ख। अरे महाराज देखो अब मामला गड़बड़ हो गया महाराज जी। अच्छा बताओ उन 4 से अलग क्या था? पहले भी 4 अक्षर सुनाए तो आपको कोई विकल्प नहीं आया, और वही 4 अक्षर हमने सुना दिए तो आप कह रहे महाराज जी आप मुझे मूर्ख। इतना सा संसार है, इतना सा परमार्थ है। बस तुम्हें मूर्ख सुनाई पड़ रहा है और साधु को मा, उ, रा और खा सुनाई पड़ रहा है। बस दोनों एक ही भाषा सुन रहे, कुछ नहीं बंधु। धर्मात्मा भी वहीं रहता है जहां पापी रहता है, साधु भी वही देखता है जो पापी देखता है, साधु भी वही सुनता है और पापी सुनता है। सब दुनिया में जो है वही तो देखूंगा। आप जो देख रहे हो वही मैं देख रहा हूं। क्या सुनोगे? तुमने भी वही सुना, मैंने भी वही सुना, शब्द 2 बोले ही नहीं गए थे। बस साधु के पास एक मशीन लगी थी, गायक भाव की मशीन लगी थी, एक मंत्र शक्ति की।
मशीन रखी थी तत्व दृष्टि की, उसने मूरख जैसे शब्द को बीजाक्षर बना दिया और हम अब उसको, आपको ये मूरख शब्द बुरा लगा ना, आपने फेंक दिया, गंदा है, गुस्सा आ गया, नहीं बहुत बेकार शब्द है। साधु कहता है ये मूरख शब्द मुझे दे दो, तो मैंने उसको माँ उरा खा कर दिया। तो तुमने कहा महाराज जी क्या है इसमें, अच्छा बुरा नहीं है। अभी देखना, हम इसी मंत्र, इसी के लिए तुम मरोगे, इसी के लिए तुम कुछ भी करोगे, थोड़ा सा मुझे अपना मटेरियल मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना मटेरियल। ये तो उसका मटेरियल था। जितने वैज्ञानिक होते ना, ये अपने देश की चीज ले लेते, उसमें थोड़ा सा मटेरियल मिला करके भेज देते, कहते हैं नई दवाई लेटेस्ट। उस दुश्मन ने जो हमें मुंह राख शब्द किया, तो मैंने उसको माँ ऊ राखा किया। अब थोड़ा सा मुझे मिलाना है, ओम ह्रीम माँ ऊ राखा, माँ ऊ राखाय नमः। अब ये मंत्र किसको चाहिए? अब कुछ नहीं, हमने 2 अक्षर आगे मिलाए और आगे नमस्कार मिला दिया, मंत्र हो गया। और सत्य क्या है? मंत्र ओम है कि मंत्र हीम है कि मंत्र उराखा है? उरा माँ उराखा है। मंत्र क्या है? माँ उराखा है। ओम ह्रीम तो ये सपोर्टर है, ये तो साइलेंट बीजाक्षर सबके साथ लगते हैं। ये तत्व दृष्टि के रहते, और उसी चीज को वह व्यक्ति मूर्ख सुन रहा है, संसार बन रहा है, कसाय बन रही। तुमने मुझे मूर्ख क्यों कहा? जैन दर्शन कहता है यही शब्द ज्ञानी सुनता है तो तत्व प्रकट होता है, और अज्ञानी सुनता है तो तत्व भी अतत्व बन जाता है। ऐसी दृष्टि जो शास्त्रों में मिलती है, उसको पाने के लिए एक सूत्र दिया पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने, त्रिकाली स्वभाव समझो। त्रिकाली स्वभाव समझो। अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये मूर्ख शब्द से यदि तुम ज्ञानी हो तो बहुत बड़ी शक्ति निकाल लेते हो। आज विज्ञान क्या कर रहा है? वेस्टेज को भी कीमती बना रहा है। हर वेस्टेज में से कुछ ना कुछ नई चीज प्रोडक्शन कर लेता है। वेस्टेज तुम कचरा मान के फेंक देते हो, जिसको तुम्हारे कोई काम की नहीं थी, और कचरा ढूंढने वाला ले जाकर के वो पैसे कमाता है, और फैक्ट्री वाला उसको गला करके फिर तुम्हारे घर में भेज देता है, रिसाइकल करके पुनः भेज दिया। सब वही आ गया पुनः। तुम कहते हो नया पेपर लाए हो, नया पेपर नहीं है, वही है जो तुमने फेंका था छांट खा करके। मात बीच में एक विज्ञान ने अपनी एक कला जोड़ दी, उसमें कुछ केमिकल्स डाले, जो तुमने गंदा किया था उसको निकाल दिया, कुछ रिफाइंड चीजें डाल दी, आप नया मानने लगे। इस दुनिया में कुछ भी, सब कुछ भी, जो कुछ भी है, सब हमारी दृष्टि की उजल, हमारे सोच पर आधारित है। दुनिया में ना तो कुछ भी अच्छा है और ना दुनिया में कुछ बुरा है। तुम्हारे पास ऐसी क्या कला है कि तुम दुनिया को सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखे, और ऐसी क्या कला है कि तुम्हें सब कुछ बुरा बुरा दिखे? बात तुम्हें सोचना है। उसके लिए ये जो सोच हमने दिया, ये सोच कहां से आया? मूर्ख शब्द मंत्र कैसे बन गया? ये ऐसी महाराज जी, ये कला कहां से आती? शास्त्रों में हम यही पढ़ते हैं, साधु को जितना बुरा हो जाओ वो उतने पॉजिटिव थिंकिंग लेता है। एक व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय था, उससे पूछा क्या चला? अरे महाराज जी बहुत अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। ज्ञानी भी उतना ही दुखी था, बाजू पलंग पर वो भी बीमार था। उससे पूछा क्या हाल है? बोले अशुभ कर्म की निर्जरा हो रही है। दोनों में अंतर क्या है? एक ने कहा अशुभ कर्म का उदय है, औदैक भाव, संसारी, वंदक, अज्ञानी,
मूर्ख, जितने टाइटल हैं सब जैनाचार्य दे देते हैं। ये पर्याय दृष्टि है। दूसरे की अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन उसने उदय नहीं माना। बोले क्या चल रहा है? बोले अशुभ कर्म की निर्जरा हो रही है। अशुभ कर्म निकल रहा है, अशुभ कर्म जा रहा है, दरिद्र जा रहा है, बुरे दिन जा रहे हैं। और एक कह रहा है मेरे बुरे दिन हैं, मेरे बुरे दिन हैं, और एक कह रहा है बुरे दिन निकल रहे हैं, निर्जरा हो रही कर्म। ज्ञानी व्यक्ति कितने भी अशुभ कर्म का उदय आ जाए, वो मानते ही नहीं मेरे अशुभ कर्म का उदय है। वो तो कहता है कि मेरे अशुभ कर्म की निर्जरा हो रही है। भाषा बदल गई, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है। जैसे उसने कहा मेरे अशुभ कर्म की निर्जरा हो रही है, हो उस समय पुण्य पर पुण्य बनना शुरू हो जाएंगे। तत्व दृष्टि ज्ञानी देवता भी नमस्कार करेंगे। कर्मों की निर्जरा कर रहा है, अशुभ कर्म की निर्जरा कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति कह रहा मेरे अशुभ कर्म का उदय है, वो रोएगा। अशुभ कर्म के उदय में रोना आएगा, और अशुभ कर्म की निर्जरा करोगे तो रोना नहीं आएगा। निकल ही तो रहा है, खत्म हो रहा है, पाप जा रहा है, जाने दो ना। हमें जो खेद हो रहा था वो खेद में नहीं, खुशी में बदल जाएगा। जो ज्ञानी होते हैं वे सब इतने सब दुखों को भोगते हुए भी वे खुश रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कला आ गई। अब इस कला को सीखने के लिए क्या करूं? पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दिया, यदि तुम सारी सृष्टि में कीचड़ में रहकर कमल के समान खिलना चाहते हो, कीचड़ में पड़े रहकर सोने के समान जंग से रहित होना चाहते हो, आग के दरिया में भी तुम समुद्र का आनंद लेना चाहते हो, आग के दरिया में, आग में कूद करके भी तुम कुंड बना सकते हो। सीता ने अग्नि में कूद कर कुंड बनाया, किस कारण से? क्या सोचा उसने? तुम्हारे अशुभ कर्म के उदय में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, आनंद का झरना फूट सकता है। इतने उपसर्ग साधु में घानी में पेला जा रहा है, साधु की चीख नहीं निकली, शाल नहीं खा रही है, साधु कंपायमान नहीं हुए। क्या कला थी इनके पास, क्या सोच था इनके पास, कैसे बनती है सहनशीलता। तो इसके लिए हमें 3-4 बातें सोचना पड़ेगी। पहला, हमारा सोच नकारात्मक नहीं होना चाहिए। नकारात्मक थिंकिंग हमें दुखी करती है। कोई भी घटना घटती है हम निमित्त के। नकारात्मक सोच का अर्थ क्या होता है? कोई भी हमारे जीवन में बुरा घटता है, हम किसी ना किसी के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, जज ने मुझे जेल भेज दिया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ये नकारात्मक सोच है। पुलिस मेरे पीछे घूम रही है, ये नकारात्मक सोच है। मेरा दुश्मन मेरे संबंध में बुरा सोचता है, नकारात्मक। मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, नकारात्मक सोच। कोई मेरा सहयोगी नहीं दे रहा है, महाराज जी जनता से कहो, कई गरीब आते हैं, बोले महाराज देखो दुनिया मंदिरों को पैसा देती है, हमारे बाल बच्चे बैठे हैं, पढ़ नहीं लिख पा रहे, झोपड़ी नहीं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। नकारात्मक सोच। लोग जो गरीब लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जब व्यक्ति दान पुण्य करता है ना, इनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जितने मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं तुम्हें बदवा देते हैं। जब तुम चावलों की थालियां भर के ले जाते हो, जब प्रसाद के लड्डू ले जाते हैं, जितने भिखारी बैठे रहते हैं, ये सब गणेश जी को बदवा देते हैं, स्वयं बदवा देते हैं। तुम्हारे पारसनाथ को बदवा, तुम्हें बदवा देंगे। देखो इतने लड्डू जा रहा है, 1-1 लाख लड्डू जा रहा है, गणेश जी खाएगा, हम भूखों मर रहे हैं, और तुम्हें बदवा देते हैं। ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है। वहां मूर्ति को खिलाएंगे, इधर चेतन में और बच्चे बैठे हैं।
कुत्ते को देखना में से। कुत्ता को इसलिए कहा गया, जब तुम भोजन करते हो कुत्ता सामने बैठा हो तो महानुभाव आप भोजन नहीं करना, बहुत नकारात्मक ऊर्जा देता है। संसार में सबसे ज्यादा दो जीव नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, कुत्ता और एक बिल्ली। ये तुम्हारे पास रहते हैं, इतनी नकारात्मक ऊर्जा देंगे। आप देखना जब आप भोजन कर रहे हो वो अपनी जीभ ओंठों पे फेरता है और आपकी दृष्टि ना आपकी आंखों की तरफ नहीं रहता, उसको गौर से देखना, कभी आपके भोजन पर दृष्टि होगी उसकी, बहुत नकारात्मक। इसलिए नीतिकारों ने कहा खाने के पहले कुत्ते को निपटा दो। पहले निपटाने का डंडा मत मारना, उसको एक टुकड़ा डाल दो। पुण्यहीन को संतुष्ट करो। पुण्यहीन यदि हमारे पुण्य के सामने, गरीब मजदूर आदि कभी भी इनके सामने अपने वैभव का, अपने पुण्य का प्रदर्शन नहीं करना, ये तुम्हारे घरों में आएंगे। तुम समझ रहे हो कि वो झाड़ू लगा रही है तुम्हारे कमरे में, झाड़ू नहीं लगा रही, नकारात्मक ऊर्जा दे रही है। वो अपने तुम्हारे मंगले को देखती है, वो नकारात्मक ऊर्जा देती है, बहुत बुरी भावनाएं छोड़ के जाती है, क्योंकि उसके पास नहीं है। इसलिए हमारे यहां दो नीतियां कही, गरीबों के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करना। गरीबों के सामने आपने नेताओं को देखा, जिस प्रांत में जाते हैं उसी की ड्रेस पहन लेते हैं, वो ड्रेस पहन लेते हैं। मावाड़ में आएंगे तो पगड़ी लगा लेंगे, उसी ड्रेस पहन लेते। क्यों? हर व्यक्ति अपने जैसा दुनिया को पसंद करता है। सबसे बड़ी कमजोरी है दुनिया की, दुनिया अपने जैसा पसंद करती है। नेता आप देखना सबसे ज्यादा गरीबी की झोपड़ी में जाकर वो बाजरे की रोटी खाया आएगा, गले नहीं उतर रही है लेकिन फोटो उतरवाएगा, सारे गरीब खुश। ओहो, नेताजी भी गरीब है, वो भी रोटी यही खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है महानुभाव। गरीबों की बस्ती में जाकर तुम अपनी पूरी मत खाना, गरीबों की दुआ तुम्हें लेना है तो गरीबों का जो भोजन है वो भोजन करके आना। सारे गरीब तुम्हें दुआ देंगे, सारे गरीब दुआ देंगे। गरीब यदि फुटपाथ पर बैठे हैं तो मैं एक रात फुटपाथ पर गुजार देना, सारे नेताओं को वोट गरीबों के मिलेंगे, क्योंकि एक रात नेताजी ने उनके साथ व्यतीत की है। ये राजनीति सिखाई जाती है कि गरीब के सामने अमीर मत बनना, गरीब की बस्ती में कभी गाड़ी में मत निकलना, पैदल निकलना, नंगे पैर निकलना। जिस तरीके से गरीब रह रहा है उस तरीके से तुम रहने की कला सीख लो, गरीब तुम्हें बद्दुआ देना शुरू करे, दुआ देना शुरू करेंगे। और जैसे ही तुमने उनके सामने कुछ अपना अलग प्रदर्शन किया, बस वो तुम्हें कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, इस सृष्टि को कोसेंगे कि तूने ये पक्षपात क्यों किया। इसलिए मंदिरों में जाने के पहले गरीब कोई बैठा हो उसको पहले कुछ दे के जाना, नहीं तो तुम्हारी पूजा विफल हो जाएगी, पूजा विफल हो जाएगी। बहुत बुरी बद्दुआ देता है और तुम्हारे भगवान का अतिशय खत्म हो जाएगा। जिस भगवान के दरवाजे भिखारी बैठे हो और उनको कुछ नहीं मिले, उस मंदिर का अतिशय खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पूजा खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं, खोखला रह जाएगा। क्योंकि उन गरीबों की जो बद्दुआ है वो बहुत बुरी होती है, भगवान के अतिशय को भी खत्म कर देती है। भक्तों की भक्ति से जितना भगवान में अतिशय नहीं आता, उतना दुखी लोगों की बद्दुआ से उसका अतिशय खत्म होता है। अपने अंदर कितने अपने भक्त हों, उन भक्तों की पूजा से इतना साधु को अतिशय नहीं आता जितना कि दुखी व्यक्तियों को यदि आशीर्वाद न मिले तो उनकी बद्दुआ होती है। आपकी जिंदगी में भी आपको 1000 साधुओं ने आशीर्वाद दिया है और तुम भगवान का अभिषेक पूजन करके गए हो,
विधान करके गए हो, बहुत पुण्य कमा के गए हो, रास्ते में एक गरीब ने, एक दुखी ने तुम्हें बद्दुआ दे दी, वो विधान की, वो गुरु के 1000 गुरुओं के आशीर्वाद का जो पावर था वो एक गरीब की बद्दुआ से नष्ट हो जाएगा। हवा टायर में, ट्यूब में जो हवा पूरी भरी रहती है, पंचर छेद कितना होता है? पंप से हवा भरी थी तुमने, लेकिन एक छोटा सा कांटा का पंचर हुआ, हवा का बस बिंदु। ये जिंदगी में दुनिया पर कितनी हवा भरते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं, सारा पुण्य कर रहे हैं। वो गरीब की बद्दुआ एक पंचर के समान आती है, वो छेद कर देगी, सारी पंपों से भरी हुई हवा खाली हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी में ये सोच लेना, विचार कर लेना, तुमसे दुखी, तुमसे पुण्यहीन कहीं तुमसे नाराज तो नहीं है। पुण्यवान व्यक्ति का ज्यादा डर नहीं है। भगवान को एक मुट्ठी अर्घ कम चढ़ाएंगे तो चल जाएगा, वो नाराज नहीं होगा, लेकिन वो तो एक मुट्ठी के बल पे ही उसकी जिंदगी है, वो बद्दुआ दे दे। और इस स्थिति में बहुत बुरी हालत होती है। इसलिए अमीर लोगों को सदा एक बात का उपदेश दिया कि तुम अपने पुण्य को चारों तरफ देखो, तुमसे कोई पुण्यहीन है या तो वहां से हट जाओ या उसे अपने पुण्य में से कुछ दे दो, या तो वहां खाओ मत भोजन जहां कुत्ते रहते हैं, और यदि खाते हो तो खाने के पहले उस कुत्ते को भी कुछ टुकड़े डाल देना। ये जितनी की दुनिया की परेशानियां, जितने संकट हैं, जितने विपरीतताएं हैं, ये सब नकारात्मक ऊर्जा देता है। ये तो मैंने आपको पॉइंट बताया। राजनेताओं को जो पॉइंट है ये सब अपनी जिंदगी में आना चाहिए। जैसे राजनेता अपना भेष बदल देते हैं, ऐसा आपको भी भेष बदलना है। कहीं हमारा वैभव, हमारा प्रदर्शन किसी गरीब के लिए शोषण का कारण नहीं बने। गरीबों के सामने अच्छे कपड़े पहन के मत बैठना, गरीबों के सामने कभी मिठाई मत खाना, गरीब की झोपड़ी में कभी अपनी गाड़ी लेके मत जाना, नहीं तो तुम बहुत कुछ लूट करके आओगे। और गए हो तो वहां ऐसे जाना कि वो याद करें कोई अमीर आया था, उनको कोई ऐसी निशानी देना जो उनको जिंदगी में मिलने वाली नहीं थी तुम्हारे कारण। 2 कला बता रहा हूं। पहला तो कभी अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने पहलवानी मत दिखाना, अपने से गरीब को कभी अमीरी मत दिखाना। है तो क्या कर लेगा, मैं तुझे खरीद लूंगा, कभी मत। खड़े खड़े खरीद लूंगा, कभी मत बोलना बंधु, कभी मत बोलना, भूल करके उनके सामने कभी हैकड़ी मत दिखाना। मैं सदा कहता हूं, अपने से कमजोर पर जो गुंडागिर्दी जो है टेलर दिखाता है वो गुंडा कहलाता है। गुंडे हमेशा अपने से कमजोर पर दिखाते हैं। दिखाना है तो अपने से बलजोर पर दिखाना, अपने से बड़ों पर दिखाना, छोटों पर नहीं दिखाना, क्योंकि छोटों की कसाय दीर्घकालीन होती है। जितने वो लोगों पर, मुनियों पर संकट आए उन्होंने किए हैं जो कल कमजोर थे। सुकौशल को शालिनी ने खाया क्योंकि उन्होंने, शालिनी ने, और उन्होंने कमजोर को लात मारी थी जब वो स्त्री पर्याय में थे। चक्रवर्ती ने रसोईया को लात मारी थी। कमजोर को जब भी तुम दुख दोगे, सावधान, तुम्हारा भविष्य खतरे में है या नहीं, भविष्य में संकट आएगा कि नहीं, कोई मेरा दुश्मन होगा कि नहीं। बस आप एक विचार करो, क्या तुमसे कोई कमजोर व्यक्ति दुखी तो नहीं है? भगवान को, गुरु को प्रसन्न करने के पहले कोई घर में जो तुमसे कोई दुखी तो नहीं है? तुम्हारे कारण से कोई घुट तो नहीं रहा है? तुम्हारे कारण से कोई अत्याचारों से दुखी तो नहीं है?
महावीर ने सबसे पहले उपदेश दिया, जो जितना ज्यादा कमजोर हो वो तुम्हारे कारण से दुखी नहीं होना चाहिए। मुनियों से कहा, तुम्हारी जिंदगी में तुम भगवान को खुश कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन चींटी को दुखी मत करना, कीड़े मकोड़ों को दुखी मत करना, ये पैर से ना कुचल जाएं। भगवान की भक्ति नहीं होगी तो चल जाएगा, लेकिन इनका जीवन दुख में पड़ेगा तो इनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी भर की साधना खत्म कर देगी। बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आ गया। एक मुनिराज भगवान की वंदना करने गए, लेकिन रास्ते में कुछ चींटियां थी, उनको कुचलते हुए गए। भगवान की भक्ति करने जा रहे और कोई दूसरा रास्ता था नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और भगवान की भक्ति करना थी, शांति धारा करना थी, बहुत बड़ी भक्ति करना थी, आपको भी करना थी, और दूसरा रास्ता था नहीं। आप बताएं, उन मुनियों ने जीव को कुचलते हुए पाप कार्य के लिए नहीं गए, बुरे कार्य के लिए नहीं, अच्छे कार्य के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। बोलो, उनका पुण्य ज्यादा होगा या पाप ज्यादा होगा? एक ही चींटी मरी है, 2-4 मर गई, और क्या होगा? भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। महावीर कहते हैं, तेरी भक्ति सब नष्ट हो गई। क्यों? तेरे पैर से चींटी मर के आई है, तू चींटी पे चल के आया है। अरे इनकी कीमत क्या है? ये तो इनका दुनिया में अस्तित्व क्या है? इसलिए तो कह रहा हूं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनको मत कुचलना, जिनकी कोई बकत नहीं है उनको मत कुचलना, जिनकी कोई औकात नहीं है उनको मत कुचलना, जिनका कोई समर्थ नहीं है उनको मत कुचलना, जो किसी काम के नहीं है उनको मत कुचलना, उनको मत कुचलना, जो किसी काम के नहीं है, जिनकी कोई भगत नहीं है, इनको मत कुचलना। तो भगवान आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी। बोले छोड़ देना एक दिन भक्ति। भक्ति छोड़ने में उतना घाटा नहीं है जितना इनको कुचलने में घाटा है, क्योंकि ये कोई काम के नहीं है। और यदि ये प्रसन्न हो गए, ध्यान रखना, बड़ा आदमी बहुत मुश्किल से प्रसन्न होता है। पहली बात तो होता ही नहीं है, छोटा आदमी जल्दी प्रसन्न हो जाए। यदि इनको तुमने ऐसा उपहार दे दिया तो जन्म जन्म तक याद रहेंगे कि एक सेठ मेरी बस्ती में आया था, वो निशानी में मुझे एक पानी की टंकी दे गया। आज मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया था, आज मुझे वाटर कूलर दे गया। आज मेरी बस्ती में आया था, मुझे एक कंबल दे गया। आज मेरे पास आया था, मेरी कच्ची झोपड़ी थी बरसाती की, उस पर छत ढलवा गया। या तो ये करो, अपने पुण्य का शेयर उसको दो, और या फिर उनकी बस्ती में जाओ तो नेता लोग तो राजनीतिक होते हैं, वे उनको देते तो कुछ नहीं, अपने घर अपने ड्रेस वैसी बना लेते हैं, गरीब बन जाते। तुम धर्मात्मा हो, तुम नेताओं जैसा मत करना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, करना हो तो गरीब के पास गरीब बन के जाना, हमेशा ध्यान रखना उनके सामने। और अमीरी दिखाना ही है तुम्हें तो उस अमीरी में से कुछ शेयर करना, जिसको वो याद करे, ऐसी चीज उसको देना। गरीब को हमेशा ऐसी चीज देना, अपने से पुण्यहीन को ऐसी चीज देना। वो जिंदगी में कितना भी प्रयास कर ले, वो चीज वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। पुरस्कार में कौन सी चीज देना चाहिए? आप लोग नेताओं को पुरस्कार में देते हो, रास्ते में फेंकते हुए जाते हैं नदी में। हाँ, मैंने नेताओं से पूछा, भगवानों की तस्वीरें फेंक देते वो। ऐसे नेता देखे कि तुमने माला पहनाई सूद की, उन्हें उतार के अपने जूता साफ किया, एक फोटो आया था। अब तुमने बड़े सम्मान से ट्रे में रखी थी, नेताजी को पहनाएंगे, नेताजी कहता है चलो चलो जूते साफ करने काम आ गए। हमेशा ध्यान रखना, किसी को गिफ्ट देना हो तो गिफ्ट देने में ये देखना कि ये इसका उपयोग करेगा कि नहीं।
इतने से मोमेंट लाखों रुपया खर्च कर देते आप मोमेंट में, लाखों रुपया, और वे सब घरों में जाके कचड़े घर में फेंक देते, लाखों रुपया खर्च हो जाता है। गिफ्ट देना है तो ऐसी गिफ्ट दो जिसे वो जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कभी पा नहीं सकता था, उसकी जिंदगी में आ ही नहीं सकती थी। वो देगा दुआ, जब जब उसको देखेगा, देखा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती थी लेकिन अपने पास कैसे आ गई, सेठ जी की बदौलत। बस ये है दुआ, ये है नौ सका, इतना दुआ, इतनी दुआ। जब जब वो पानी पिएगा उस टंकी का, जब जब वो झोपड़ी में रहेगा, अपनी जिंदगी में तो कभी झोपड़ी थी नहीं, सेठ जी की बदौलत छप्पर डल गया, अपनी जिंदगी में तो कभी ये था नहीं। ऐसी गिफ्ट दो, ऐसा उसका सहयोग करो जो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उसको बचाने वाला नहीं था, उसको तुम बचाओ। तुम उसको बचाते हो जिससे दुनिया बचाती है, तुम उसको संभालोगे जिससे दुनिया संभालती है, तुम उसको संभालो जिससे कोई नहीं बचाता। पारसनाथ ने क्या गजब किया, ना जाने उन्होंने अपने 10 भाव में कितने जीवों को बचाया होगा, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। उससे पारसनाथ को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। सभी तीर्थंकरों ने किसी ना किसी को बचाया है, बचाते हैं, लेकिन पारसनाथ ने उसे बचाया जिसे दुनिया मारती है, जिसे दुनिया मारती है। सांप को देख करके दुनिया क्या करती है, 90% लोगों के मन में सांप को देखकर मारने का भाव आता है, 90% मारने का भाव आता है। पारसनाथ के जीवन में एक घटना घटी, पारसनाथ कहा मैं उसे बचाऊंगा जिसे दुनिया मारती है। नाग नागन ने वही तो दुआ दी, वही तो कहा, हम तो बच नहीं सकते थे, कोई दुनिया में मुझे तो बचाने वाला नहीं है, हर व्यक्ति मेरी मौत पर खुश होता है। सांप एक ऐसा चीज है जिसके मरने पर हर व्यक्ति खुशी मनाता है, हर व्यक्ति खुशी मनाता है, मारने पर खुशी, मरने पर खुशी। इसलिए मुझे तो कोई बचा ही नहीं सकता था, बल्कि मैं जल रहा था, सब लोग दुखी और होते, सुखी और होते, जल रहा है, मर रहा है। एक ऐसी दया, एक ऐसी अनुकंपा जो मेरी जिंदगी में कभी हो नहीं सकता था, वो पारसनाथ ने कर दिया, मुझे बचाने का भाव कर दिया। अब देखो उसका परिणाम, उसकी दुआ देखो। पारसनाथ पर जब संकट आया, कोई देवता बचाने नहीं आया, सौधर्मंद कुबेर कोई नहीं बचाने आया। कौन बचाने आया? और क्या कह के आया? अपन को दुनिया में मात्र एक बचाने वाला है, कौन बचाता? इसलिए आज अपन को चलना है। तो आप अपनी जिंदगी में बस उसको देखो, उसको खोजो और उस गरीब के चारों तरफ घूमो। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जरूरत है लेकिन ये कभी पा नहीं पाएगा? ये मजदूर है, ये कभी अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाएगा। पूछ लेना, कोई बेटे को पढ़ाओगे? बोले साहब हम कहां पढ़ा पाएंगे। पक्का? बोले हमारा बेटा। बेटे से पूछा, मैं तो पापा की मजदूरी करूंगा। बस उस बेटे को गोद ले लेना जिसका बाप माँ बाप पैदा कर सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, उसको तुम पढ़ा देना। जाओ, तुम्हारी दुआ ऐसी बनेगी, एक दिन तुम बिना पढ़े जन्म से ज्ञानी बनोगे, तुम्हारे ज्ञान का भंडार होगा, तुम प्रत्युत्पन्नमति बनोगे। तुम थोड़ा पढ़ोगे, याद बहुत होगा, तुम एक शब्द बोलोगे दुनिया मानेगी, क्योंकि तुमने उसको पढ़ाया है, उस बाप के बेटे को पढ़ाया है जिसका बाप जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं सकता। कुछ ऐसा करो उसकी जिंदगी में जो वो ना कर पाए, कर ही नहीं सकता, पढ़ा ही नहीं सकता। हजारों शास्त्र भेंट करना,
एक किसी उसको पढ़ा दो। उसका बाप जब जब बेटा स्कूल की पढ़ाई करेगा तो कहता, बेटा मैं तो कभी पढ़ा नहीं सकता था, सेठ जी की बदौलत। जब वो ऑफिसर बनेगा तो उनको अपने बाप को दुआ नहीं देगा, तुम्हें देगा, मेरे बाप ने पैदा तो किया लेकिन मुझे पढ़ा नहीं सकता था, सेठ जी की बदौलत पढ़ गया। उसकी दुआ एक दिन तुम्हारे जीवन में धर्मेंद्र और पद्मावती बन के आएगी। एक दिन धर्मेंद्र पद्मावती बन करके वो आएंगे, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकता था। अपनी जिंदगी में एक काम जरूर ऐसा करना, किसी पुण्यहीन को, किसी को सहयोग तो तुम देते हो, किनको देते हो? जिनको 1000 सहयोग देने वाले खड़े हैं, 1000 देने वाले। मैं कहता हूं तुम एक को उसको सहयोग दो जिसे कोई सहयोग नहीं दे रहा है। जितने लोग जहां जहां बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, आज का होमवर्क स्मृति में रखें। मैं अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति को जरूर वो कुछ दूंगा, वो कुछ करूंगा जो वो जिंदगी में कभी स्वयं नहीं कर पाएगा और ना उनके माँ बाप कर पाएंगे, मिलेगा ही नहीं जिंदगी में, वो जरूर करना। एक दिन किसी उस गरीब की झोपड़ी में चले जाना जिस झोपड़ी में कभी दिवाली नहीं मनाई गई। एक दिन की दिवाली है, आप उस गरीब के घर में जाके मना लेना बस। आज की दिवाली गरीब के घर में होगी। आज का भोजन ना जाने हर त्योहार पर तुमने अपने ब्याई जी को भोजन पर बुलाया है, कुंवर साहब को बुलाया है, रिश्तेदारों को। जब भी कोई त्योहार आता है तो क्या करते हैं आप लोग? अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित करते हो, और गांव में यदि हैं तुम्हारे सगे संबंधी तो उनको बुलाते हो, बहू बेटी को। होता है कि नहीं है? उसको मैं कोई रोक टोक नहीं कर रहा हूं, बस एक दिन त्योहार पर उस परिवार को भोजन कराना, वही भोजन जो परिवार अपनी जिंदगी में अनेक दिवाली निकाल चुका, अनेक रक्षाबंधन निकाल चुका, लेकिन कभी भी उसने सूखी रोटी से ज्यादा कुछ नहीं खा पाया। एक दिन उसका त्योहार या तो अपने घर बुला लेना या उसके घर चले जाना, अपने घर चले जाना। एक पेपर में पढ़ा था बहुत दिन पहले, एक की इतनी बहनें हैं कि राखी यहां से बांधना शुरू होती तो यहां तक बन जाती। कई लोग आते राखी बहुत सारी बांधने के लिए, बहनों ने इनको तो राखी बांधी है, इतनी राखी के बांधते जगह नहीं मिली। महानुभाव, एक राखी तुम्हें उसको बांधना है जो हर रक्षाबंधन पर रोता है, उसकी बहन ही नहीं है। एक राखी उसको बांधना है जिसकी बहन तो है लेकिन वो कारगिल की सीमा पर युद्ध लड़ रहा है। सैनिक भी आदमी होते हैं, उनको जब रक्षाबंधन पर कोई बच्चियां राखी बांधने जाते हैं, वो सैनिक फवक फवक के रो पड़ते हैं, उनको अपनी बहन की याद आती है। और उनकी राखी बांधते समय उनको ऐसा परिणाम आता है, आज रक्षाबंधन मेरा सुना नहीं गया। खाली स्थान को भरो, भरे स्थान को भरोगे तो तुम्हारी वस्तु निर्मूल हो जाएगी, और खाली स्थान को भरोगे तो निर्मूल वस्तु भी अनमोल हो जाएगी। खाली स्थान को भरने का प्रयास करो, और वो खाली स्थान जितना भरता जाए भरेगा उतनी ही हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती। दुनिया से दुआ लेना है तो हमें ये करना पड़ेगा, और ये हमें सोच बनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी भोग सामग्री निर्भोगी के सामने नहीं करना, नहीं ग्रहण करना। और उसके लिए जो मैंने तरीका बताया, ये तो हुआ मेरा आपको उपदेश, आपको संकेत हुआ। लेकिन मैं उन गरीबों को कह रहा हूं, इनके संकट दूर नहीं होते
इनको कितना भी तुम दे के आ जाओ, ये फकीर के फकीर रहेंगे। इनकी कितना भी सहयोग करो, सरकार ने ना जाने कितने बार इनको आवास बना के दिए, पर ये आज झोपड़ी में रह रहे हैं। इनको कितना भी तुम देना, कुछ नहीं होने वाला। मानो वो तो तुम्हें तो हमने इसलिए कहा कि तुम उससे कम से कम उस कचड़े को, उस कर्महीन को, उस पुण्यहीन को, उस कचड़े से कुछ कमा लो। कचड़ा तो कोई काम का है ही नहीं, उससे तुम कमा लो। गरीबों से, दुखियों से तुम कुछ कमा लो। उनको तुम्हारी सहयोग करने से अमीरी आने वाली नहीं है। मैंने बहुत गरीबों की सहायता करके देख लिया, कुछ नहीं होता। गरीब बच्चों को पढ़ा के देख लिया, पढ़ने के बाद वो व्यसनी बन जाते। गरीबों को हमने पैसा देके देख लिया, जैसे जैसे उनके पास पैसा बढ़ता है तैसे तैसे उनके पाप बढ़ते हैं। गरीबी की बस्तियों में और अमीरियों की बस्तियों में शाम को निकलना, मैंने एक दिन कहा कहीं मंदिर में कोई शाम को कार्य होना था, सुबह प्रतिष्ठा कुछ थी, मैंने कि रात में करा लो ना। बोले महाराज जी 8 बज चुके, अब वहां जाना खतरनाक है। अरे मैंने खतरनाक, मजदूर को बुलाने में क्या कहता है? बोले नहीं अभी सब मस्त पड़े होंगे। गरीब आदमी का जब जब पुण्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, वो धर्मात्मा कम होता है, पापी ज्यादा होता है, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पापी ज्यादा होता है। मजदूरों के पास जितना पैसा नरेगा फरेगा में आ रहा है, सरकार तो उनको सहायता कर रही है। मैंने सबसे ज्यादा नरेगा मरेगा सरकार से जो अनुदान मिलता है, 90% गरीब लोग उससे व्यसन करते हैं। 90% जो सरकार से मिलता है अनुदान, जो सरकार से कृपा मिलती है, वो सबका दुरुपयोग करते हैं। शराब खोरी, जुआ खोरी, नशा खोरी, पता नहीं क्या क्या खोरी करते हैं। बहुत बुरी बात। लेकिन अपन को तो करना है, अपना भाव तो अच्छा है, लेकिन उन गरीबों का बता रहा हूं, उनका पुण्यहीन इतना है, कुछ नहीं कर पाओ। पारसनाथ ने नाग नागिन से कमा लिया, लेकिन पारसनाथ का लाभ वो नाग नागिन नहीं ले पाए। पुण्यहीन थे, मर गए। देखो क्या पाप कर्म का होता है। कोई साधारण शक्ति बचाने नहीं पहुंची थी। कई बार किसी का पुण्यहीन इतना होता है कि संसार से सबसे बड़े डॉक्टर आ जाएं तो भी वह मर जाता है। नाग नागिन इतने पुण्यहीन थे, इतने पुण्यहीन थे कि तीर्थंकर जैसी महाशक्ति पहुंच गई बचाने के लिए, तो भी वो मर गए। तीर्थंकर से बड़ा कौन था? कुछ नहीं कर पाए तीर्थंकर। तीर्थंकर का पुण्य और नाग नागिन के पाप से बहुत कम हो गया। पुण्यहीन देखो, तीर्थंकर का कितना पुण्य होता है अपन सब जानते हैं। पूर्व भवों से पुण्य लेकर आते हैं। इतना पुण्य रत्न वृष्टि होती है, इतना पुण्य अतुल बल होता है, इतना पुण्य जन्म से शरीर दूध का होता है, अमृत का दूध होता, अमृत होता है शरीर को, खून नहीं होता। इतने 10 अतिशय लेकर जन्मे। क्या गजब के 10 अतिशय देखो। सुगंधित शरीर, सुंदर बपू और मलमूत्र से रहित, श्वेत रक्त, समतंत्र संस्थान, वज्रवसम नाराज संगनन, 10 अतिशय। 10 अतिशयधारी शक्तिमान व्यक्ति ने किसी को बचाने का भाव किया, और वो पुण्यहीन इतने शक्तिमान के बचाने से फिर भी नहीं बच पाया, मर गया। कई बार हम देखते हैं ऐसे ऐसे पुण्यहीन महानुभाव। ऐसा पुण्यहीन काम मत करना। बस एक भावना भाव, बीमारी भली आ जाए तो आ जाए, लाइलाज बीमारी नहीं आना चाहिए। लाइलाज
बीमारी से नहीं डरना, बस इतनी करना भगवान ऐसी बीमारी नहीं आ जाए कि जिसका इलाज ही ना हो। ऐसा क्या पाप किया उसने कि तीर्थंकर बचाने दौड़े, वो नहीं बचा पाया। यानी तीर्थंकर का पुण्य और नाग नागिन का पाप, भारी कौन था? जल्दी बोलो, डरो मत। नाग नागिन का पाप भारी था, पाप भारी था। अब उनका जो अकाल मरण का जो पाप था भारी था। क्या बात कर रहा हूं महानुभाव, समझो। ऐसा पापी कि तीर्थंकर के पुण्य को कमजोर कर दिया, तीर्थंकर का पुण्य कम पड़ गया, तीर्थंकर फेल हो गया। तीर्थंकर ने करुणा की मैं इसको बचाऊंगा, लेकिन नाग नागिन का पाप कहता है, हे तीर्थंकर, ये वो पापी जीव है जिस पाप के सामने तुम्हारा पुण्य कुछ भी नहीं ठहरेगा, कुछ भी नहीं ठहरेगा। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा जो कुछ भी है, कितनी करुणा आई होगी। अपने पूज्यवर जैन धर्म में तीर्थंकर को कितना करुणावान कहा, कितना करुणावान, गजब की करुणा होती है। इतनी करुणा के अधर्म कि इसको बचाओ मैं, फैल हो गए। कभी कभी सामने वाले का अधर्म इतना पावरफुल होता है कि धर्म द्रोहित हो जाता है। पारसनाथ स्तब्ध हो गए, उनके सामने मर गया, उनके हाथ में मर गया, और वो बचाने गए थे, बचाने के लिए गए थे कि इसको बचा लूंगा मैं। उसके खातिर उन्होंने अपमान सहन किया। उसके खातिर जो दोस्तों के साथ बनारस के गंगा किनारे जा रहे थे सावन के महीने में, अपना आनंद छोड़ा, मनोरंजन छोड़ा, दोस्त छोड़े, गालियां सुनी, लेकिन उस पापी जीव को नहीं बचा पाए। मरना था सो मरा। मैं सदा ही कहता हूं, आप लोग एक बात का ध्यान रखना, पाप कर्मों से मत डरो, अशुभ कर्मों से मत डरो। बस इतनी मेरी भावना रहती है कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पापी तो हूं, पाप तो हमसे होते हैं, बस ऐसा पाप ना हो जाए जिससे आपका गंदोदक भी कमजोर पड़ जाए, गंदोदक कमजोर पड़ जाए, आपकी शांति धारा कमजोर पड़ जाए, हमारे गुरु का आशीर्वाद कमजोर कर जाए। बस ऐसा पाप मत करो जिससे गुरु का आशीर्वाद कमजोर हो जाए। गुरु की भावना मैं देख के दंग रह जाता हूं। मैं तक कई बार तुम्हारे दुखों से दुखी होकर भगवान से गिरा, मैं शांति धारा को अपने लिए नहीं जाता हूं, तुम्हारे लिए जाता हूं। सीढ़ियां नहीं चढ़, गर्मी है तो भी चढ़ के जाता हूं। चलो चलो, हमारी 300 सीढ़ियां चढ़ने से यदि इनके अशुभ कर्म टलते हैं तो चलो मैं चलता हूं। कई बार ऊपर जाने का मन नहीं होता, महाराज जी हम इसलिए आए हैं, बहुत संकट में है, धैर्य, अच्छा ये बात है, चलो चलते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं यदि मेरी शांति धारा बोलने से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कुछ बनता है तो मैं अपना कुछ बिगड़ेगा भी तो भी बिगाड़ कर लूंगा तुम्हें बनाने के लिए, कर लूंगा, कोई बात नहीं। हमें यहां तक कोई कष्ट नहीं होता है जब आप कहते महाराज शांत धारा करा दो, आशीर्वाद दे दो, हमें कोई कष्ट नहीं होता है। हमें कष्ट कब होता है? जब मेरे कराने के बाद भी तुम्हें लाभ नहीं होता। मैंने कहा आज उस पापी की शांति धारा कराई प्रभु जिसके सामने आपका अतिशय भी बौना पड़ गया। मेरी बहुत भावना है, बहुत शक्ति है कि भगवान हमें पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज को जब से पढ़ा, इन मूर्तियों में वो ताकत है, संसार की हर समस्या का समाधान इन मूर्तियों में है, हर समस्या का समाधान। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया निधत्त निकाचित कर्म,
मेरी तपस्या में, मैं तपस्या से निधत्त निकाचित कर्म क्षय नहीं कर सकता। कोई माला नहीं, कोई भी दुनिया में नहीं है। मात्र एक अपवाद है, निधत्त निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो किए हैं वो भोगना ही पड़ेंगे। कोई नहीं टाल, तुम मुनि बन जाओ तो क्या होगा, तपस्या कर लो, शुद्ध उपयोग कर लो, कुछ नहीं। एक अपवाद दिया, जिन बिंब दर्शन है निधत्त निकाचित कम खय दंशना दो। जब ये पंक्ति पढ़ी, पूज्य गुरुदेव के ने इतना 3 दिन तक समझाया, देखो जिनेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा तुम्हारे मुनि पद में नहीं है, तुम्हारे शुद्ध उपयोग में नहीं है, तुम्हारी साधना में नहीं है, जो ताकत एक मूर्ति में है। और मूर्ति में ताकत ज्यादा है साक्षात तीर्थंकर की अपेक्षा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म क्षय नहीं होते हैं, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति से क्षय होते हैं। ये और गजब बात, यानी मूर्ति में ताकत ज्यादा है या साक्षात जिनेंद्र देव में। एक और साक्षात भगवान बैठे और एक और मूर्ति है, दोनों में ताकत किसमें ज्यादा है? मूर्ति में। इसलिए साक्षात भगवान के रहते हुए भी समोषण में पहले मूर्ति को नमस्कार करना पड़ता है मानस्तंभ में। अपने यहां भगवान नहीं है, लेकिन वहां तो भगवान है, फिर भी जाकर के वह मूर्ति को नमस्कार करते हैं। महानुभाव, बहुत बड़ी ताकत है। फिर भी इतनी बड़ी ताकतवान मूर्ति फैल हो गई तुम्हारे पाप के सामने। ऐसी मूर्ति का गंधोदक बीजाक्षर और फिर भी फैल हो गया वो शांति धारा। साधु महाराज जो सदा तुम्हारे लिए कल्याण का उन्होंने करा दी, वो फैल हो गए। क्यों? समय आपका हो गया, इतनी चर्चा करता हूं, अपन विचार आएगा तो बताऊंगा ऐसा क्यों इतना बड़ा पाप हो जाता है, जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं का पुण्य भी कम पड़ जाता है। महावीर भगवान की